अक्सर साधकों द्वारा ये जिज्ञासा रखी जाती है कि कैसी माला का प्रयोग करना चाहिए। राम नाम के समय, कृष्ण नाम के समय, हरि नाम का जप करते समय माला किस प्रकार रखनी चाहिए, जप के उपरांत माला को किस विधान से रखना चाहिए, कैसे उसका रखरखाव करना चाहिए। कई प्रकार के प्रश्न जप माला के विषय में साधकों द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज के एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं, जिसमें महाराज श्री ने माला को अलौकिक वस्तु प्रकट करते हुए उसको किस विधान से रखना चाहिए, किस रीति से उसका प्रयोग करना चाहिए, माला के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, कैसा विश्वास, कैसा अनुपम भाव माला के प्रति हो, इस बात को बड़े विस्तार से प्रकट किया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोय, बिना शस्त्र के शूरमा क्या लड़ता देखा कोई। आप और मैं हरिनाम जप के साधक हैं। आप और मैं इस जीवन से एक युद्ध लड़ रहे हैं और इस जप युद्ध में आपका और मेरा अमोघ अस्त्र है ये माला। आज परम पूज्य महाराज श्री इसी माला के विषय में भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि शील गुरुदेव माला द्वारा जीव का भगवान से नाता जोड़ते हैं। जिस प्रकार विवाह के समय ब्राह्मण देव पति पत्नी का गठजोड़ करते हैं, पत्नी को उनके पति के सुपुर्द करते हैं, वह सारी जिंदगी अपने पति की सेवा में रत रहती है। ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव माला द्वारा जीव को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं, ताकि जीव पूरा जीवन भगवान की सेवा में उनके नाम स्मरण में लगा रहे। शील गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जीवात्मा माया रूपी पीहर से भगवत चरण रूपी ससुराल में अपना जीवन बिताने के लिए सदा के लिए चली जाती है। भगवत रूपी पति की सेवा में लगी रहती है। जिस माला का इतना महत्व है वो क्या कोई साधारण वस्तु। उसे बड़ी सावधानी के साथ रखने और उस पर जप करने संबंधी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। इस बारे में अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मत के वर्तमान आचार्य श्री विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने कुछ कहा, उसे श्रवण करते हैं। जपमाला को टांग कर नहीं रखना, जेब में, विशेष निचली जेब में अर्थात पैंट की जेब में नहीं रखना चाहिए। यात्रा के समय अथवा बाहरी दौरे के समय विशेष रूप से गले में लटका कर रख सकते हैं श्रद्धा पूर्वक। पूज्य श्री लिखते हैं कि माला के संबंध में कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हरिनाम करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए हाथ में माला पकड़ो तो माला को सिर झुकाकर प्रणाम करो, पुचकार कर प्यार भरा चुम्बन करो, क्योंकि माला कोई जड़वत वस्तु नहीं, यह अलौकिक वस्तु है, भगवान की प्यारी है। तुलसी के बिना भगवान कोई वस्तु अंगीकार नहीं करते। जब एक माला पूरी हो जाए अर्थात 108 मनकों के हरिनाम जपन लिया जाए तो माला को पुनः मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। फिर दूसरी माला प्रारंभ करें, फिर 108 बार जपने के पश्चात पुनः सुमेरु के आने पर मन ही मन भगवान को याद करें और माला को प्रणाम करें। सुमेरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुलसी माला कंठ में धारण करें। जैसे हम सोने और हीरे के हार गले से नहीं निकालते, उसी प्रकार तुलसी की माला को गले में डालकर रखना चाहिए। जब माला हाथ में लेकर हरिनाम करते हो तो याद रखो, किसी भी वैष्णव जन को झुककर प्रणाम नहीं करना, उन्हें आदर हरे कृष्ण, राधा कृष्ण, जय सिया राम बोलकर प्रणाम करो। हाथ में माला लेकर झुककर प्रणाम करने से माला का प्रणाम हो जाता है, जो कि शील गुरुदेव की आशीर्वाद निधि स्वरूप है। भगवान के सामने गुरुदेव को प्रणाम किया जा सकता है, वह भी हाथ में माला को अपने तन से दूर रखकर भगवान के सामने गुरुदेव को प्रणाम करना गुरुदेव को कष्ट का अनुभव करा देगा। श्री गुरुदेव ये नहीं चाहेंगे कि शिष्य भगवान के सामने उन्हें झुककर प्रणाम करे। भगवान के सामने से हटकर बगल में होकर प्रणाम करना श्रेयकर होगा, अन्यथा गुरुदेव को प्रणाम करने में भी अपमान होगा। भगवान के सामने सर्वोच्च भगवान ही है,
ये बात ध्यान रखनी चाहिए। माला पर हरिनाम करते हुए किसी वैष्णव या सत्संग के बारे में बातचीत कर सकता है, लेकिन संसार के विषय में बातचीत करने से अपराध बन जाएगा। कोई वैष्णव नहीं जो उसे जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। उसे संसारी वार्तालाप से उचित होगा कि हरे कृष्ण कहें और आगे बढ़ जाए, हरे राम बोले, जय सिया राम बोले और अपनी माला में ध्यान लगाए रखें। धाम में परिक्रमा करते हुए यदि लघुशंका आदि में जाएं तो माला पूरी करके अथवा उसको बीच में छोड़ना अपराध है। माला को शुद्ध स्थान पर रखें, युक्ति संगत स्थान पर रखें। जहां तक संभव हो अपने पास एक छोटी शीशी बोतल में पानी रखें। लघुशंका आदि से निवृत्त हो अच्छे से हाथ पैर धोकर मुख में पानी डालकर कुल्ला करके फिर जपमाला को हाथ में लेना चाहिए। माला अधूरी रह गई तो गिनती में नहीं आती। माला पर शुरू से जप करना, अधूरी गई माला अदृश्य रूप में उसकी गिनती मानी नहीं जाती। भगवत प्रसाद पाते समय माला अपने पास इस तरह रखें कि जूठा हाथ उसे स्पर्श ना हो। कई बार ऐसी जगह प्रसाद पाना पड़ता है जहां माला को अपने से दूर रखने में परेशानी का कारण बनता है। ऐसे समय में माला कहीं भूल गए तो इसलिए माला को बड़ी सावधानी पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। जब माला की झोली गंदी या मैली हो जाए तो उसे भगवत पर्व के दिन धोना युक्ति संगत होता है। माला झोली को शुद्ध स्थान में सुखाना चाहिए तथा बंदर इत्यादि से बचाकर रखना चाहिए। माला यदि खो जाती है तो जघन्य अपराध बनता है। कई लोग जपमाला को कहीं भी रख देते हैं, खाने की मेज पर, चारपाई पर, बिस्तर पर, सोफे पर। ऐसा करना माला का अपमान है। जिस प्रकार आप अपनी कीमती वस्तुओं को सावधानी से संभाल कर सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार माला को श्रद्धा से भक्ति पूर्वक रखना चाहिए। श्री गोस्वामी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, माला खो जाने पर दोबारा आरंभ करना असंभव होता है। माला खो जाने से गुरुदेव से नाता टूट जाता है। भजन बहुत बड़ी बाधा बन जाती है उस समय। जैसे सबको जान प्यारी है, उसी प्रकार गुरुदेव द्वारा दी गई माला को भी जान से प्यारी मानकर भजन में तीव्रता लाने के लिए सदैव उस माला का सम्मान करना चाहिए। यदि आप माला का सम्मान नहीं करते तो भजन में शिथिलता आ जाती है और मन लगता नहीं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, रात को सोते समय माला को प्रणाम करके सोना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दूर से ही माला को प्रणाम करके भक्ति में तीव्रता आएगी, ऐसा भाव रखना चाहिए। प्रणाम करने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ पैर मुंह धोकर फिर माला को प्रणाम करें। माला से नाम जप शुरू करें। ऐसा करने से हरिनाम में मन लगेगा। किसी अनजान भक्त को माला की महिमा बताने से हरिनाम में मन लगने लग जाएगा। यही तो सच्चा सत्संग है, भक्ति का आविर्भाव है, भक्ति प्रकट होती है। माला के बारे में जो कुछ बताया गया, जापक उसे झंझट ना समझे, वरना हरिनाम में मन नहीं लगेगा। संसार की बातों में झंझट महसूस नहीं होता, परंतु भला माला जैसी कल्याणप्रद बात को रखने, उसे संभालने की बात को झंझट समझना, यह अज्ञानता है। जिस प्रकार जीवात्मा अपने मन को सदैव साथ रखती है, इसी प्रकार मन पराया होना चाहिए। भगवान उसी भक्त को माला की तरह सोचकर, जैसे मन अपना उसी तरह माला अपनी, उसी तरह मन का अपना, उसी तरह गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम और मंत्र अपना, ये तीनों जब अपने हो जाते हैं तो भगवत स्वरूप अपनत्व को प्राप्त हो जाते हैं। माला हमें दुखों से छुड़ाने वाली है, सुख के मार्ग पर ले जाने वाली है। उसे प्राणों से भी प्रिय जानना चाहिए। वास्तव में गुरुदेव ने हम पर अपार कृपा की, हमें माला का दी। ये माया को परास्त करने का, जीत लेने का हथियार है। गुरुदेव ने हमें सौंपा। इस हथियार को अपने से दूर रखोगे तो माया कभी भी आक्रमण कर देगी। माया तो हमारी घोर शत्रु है, शत्रु को मौका मिलते ही आक्रमण कर देगा। इसलिए सदैव गुरुदेव द्वारा प्रदत्त माला हमें माया से बिगाड़ ना हो, इसलिए पास रखनी चाहिए। माला के रूप में अमोघ हथियार हरिनाम जप की अतुलनीय दिव्य शक्ति को समाहित करते हुए गुरुदेव ने हमें प्रदान की।
कृपा की। अखिल लोक ब्रह्मांड में कोई दिव्य शक्ति नहीं जो इस माला की शक्ति को परास्त कर सके। सृजन करने वाली भगवान की शक्ति के समान इस माला को नतमस्तक हो आत्मसमर्पण करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में इसके प्रति श्रद्धा रख कान से सुनकर भगवान नाम का उच्चारण एक एक मन का बड़े आराम से घुमाकर भगवान के नाम में प्रेरित होना चाहिए। जिसको ये अमोघ हथियार प्राप्त हो गया वह बहुत भाग्यशाली है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों में भगवान की जिसके आगे नतमस्तक हो जाए उस माला की महिमा वर्णनातीत है। डर के मारे जिन्होंने इस माला से थर थर कांपते हुए भगवान की ये माला गुरुदेव द्वारा प्रदान की गई वो नौका है जो हमें हरि से मिलाने वाली है। हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का जप इस माला के माध्यम से करने पर मन मनके के साथ बंधा रहेगा, इधर उधर डोलेगा नहीं। इसलिए हम आप नित्य निरंतर गुरुदेव द्वारा प्रदान की गई इस माला रूपी अमोघ शक्ति को साथ लेकर नाम का जप करें तो निश्चय लाभ होगा। ये माला माया को परास्त करके मायापति के पास पहुंचा देगी। ये बड़ी विलक्षण वस्तु है, इसे साधारण जान इसका अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु श्रद्धा के भाव से इसे धारण करना चाहिए और इस शस्त्र से इस माया को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री हरि।